गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोशल स्टडी का इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म करने के बाद आज हम लोग सिविक्स का पार्ट शुरू करेंगे। और इस सिविक्स के पार्ट में जो पहला चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी लेसन 1, इसे आज शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 2 देशों के बारे में बताया गया है। पहला देश बेल्जियम, दूसरा देश श्रीलंका। इन दोनों देशों को इस चैप्टर में इसलिए इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि इन दोनों देशों में गृह युद्ध हो चुका है। इन दोनों देशों में गृह युद्ध हो चुका है और अलग अलग तरीकों पर गृह युद्ध हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित, व भाषा से संबंधित, जबकि श्रीलंका में तमिल लोग, जो तमिल लोग हैं श्रीलंका में, मैक्सिमम जो जनसंख्या है श्रीलंका की वो तमिल है। तो वहाँ पर भी जो गृह युद्ध हुए थे वो इसी वजह से हुए थे। तो इन गृह युद्ध की बात करेंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उनको कराया जाएगा। जिसमें कुछ जो हेडिंग्स हैं उनको प्रश्न उत्तर को हेडिंग के रूप में बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हेडिंग है वो लोकतंत्र है। इसमें आता है लोकतंत्र क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है, सरकार के कौन से अंग होते हैं या सरकार के विभिन्न अंगों को बताइए, वैध सरकार क्या होती है, केंद्रीय सरकार क्या होती है, गृह युद्ध क्या होता है। तो आज सिविक्स के पहले चैप्टर में जिसका नाम सत्ता की साझेदारी, उसमें इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर के नाम से ही, सत्ता की साझेदारी। उसी से पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसमें लिखेंगे सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सरकार के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2017, 2018, 2019, लगातार 3 साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
लोकतंत्र किसे कहते हैं या लोकतंत्र क्या है? किसी देश में सरकार द्वारा या किसी देश में सरकार विरोधी समूह की लड़ाई जब हिंसक रूप ले लेती है, लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था, इसमें लिखेंगे ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जो उनके हितों का ध्यान रखती है। तथा जिसके केंद्र में लोग होते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि जो लोकतंत्र है वो क्या है? तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, जिसमें उन्हीं के लोग होते हैं तथा उनके हितों की रक्षा करते हैं। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। और ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया है बोर्ड एग्जाम में 2011 में। अगला क्वेश्चन करेंगे, गृह युद्ध क्या है? गृह युद्ध ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी देश में सरकार विरोधी समूह की लड़ाई जब हिंसक रूप ले लेती है तो गृह युद्ध होता है। किसी देश में सरकार के साथ विरोधी समूह या विरोधी समूहों की लड़ाई जब हिंसक रूप ले लेती है इस स्थिति को यह स्थिति गृह युद्ध है। किसी देश में सरकार तथा विरोधी समूहों की लड़ाई जब हिंसक रूप ले लेती है, यह स्थिति गृह युद्ध कहलाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2004, 2007, 2011 तथा 2015 में पूछा। विभिन्न सेटों में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको जितने भी क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में कराए जा रहे हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, वैध सरकार क्या होती है? वैध सरकार, वैलिड गवर्नमेंट, वैध सरकार क्या होती है? जनता द्वारा बहुमत से चुनी गई सरकार वैध सरकार है। जनता द्वारा
बहुमत से चुनी गई सरकार। वैध सरकार। जनता द्वारा बहुमत से चुनी गई सरकार वैध सरकार कहलाती है। वैध सरकार तभी बनेगी जब चुनाव में जनता ने किसी सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया हो, उसी को कहते हैं वैध सरकार। अगला क्वेश्चन इसी में वैध सरकार के बाद एक और टॉपिक आता है जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, केंद्रीय सरकार। अभी हम लोगों ने पढ़ा वैध सरकार, अब पढ़ेंगे केंद्रीय सरकार। पूरे देश में बनने वाली सरकार केंद्रीय सरकार है। पूरे देश में बनने वाली सरकार केंद्रीय सरकार। ऐसी सरकार जो पूरे देश में बनती है केंद्रीय सरकार कहलाती है। इसकी आप दो डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन, ऐसी सरकार जो पूरे देश में बनती है केंद्रीय सरकार कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं, पूरे देश में बनने वाली सरकार केंद्रीय सरकार कहलाती है। दोनों डेफिनेशन एक ही है लगभग। अगला क्वेश्चन करेंगे सरकार के अंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2008 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है और 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है और अतिलघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है। सरकार के अंग बताइए, या सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी कह सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सरकार के कितने अंग होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 2, 3, 4, 5 या 2, 3, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सरकार के 3 अंग होते हैं। तो ये नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। और इसके बाद अगर ये पूछ ले कि कौन कौन से होते हैं, अतिलघु उत्तरी में अगर पूछ ले तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यकवाद क्या है, ये प्रश्न है आपका। इसमें लिखेंगे वह व्यवस्था जिसमें किसी देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय, वह व्यवस्था जिसमें किसी देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय मन चाहे ढंग से शासन करे,
चलाए ढंग से, शासन करे तथा अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करे। बहुसंख्यकवाद कहलाता है। वह व्यवस्था जिसमें किसी देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से शासन करे तथा अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। आज इस चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त होता है। कल इसी चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जो क्लास हम समाप्त करेंगे।